बहुत बार आप सोचते होंगे कि ये जॉब बड़ी बकवास है, इसको छोड़ूं और कुछ और करूं, पर फिर आप सोचते होंगे कि नहीं नहीं, यहाँ सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, तो अपने पैशन की तरफ भागूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत बार आप सोचते हैं कोई ऐसी जॉब कर लूँ जहाँ बहुत पैसे मिले, तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है। आप भी इस कैटेगरी में जिनके कोई इस तरह के सवाल हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या मनी अर्न करना, बड़ी सैलरी वाली जॉब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आई थिंक 1/3 ऑफ आवर लाइफ वी स्पेंड इन आवर वर्क। जहाँ हम काम करते हैं उसमें 1/3 ज़िंदगी का हिस्सा उसी में बिता देते हैं, और 85% लोग दुनिया में ना खुश हैं, हेट करते हैं जो भी वो करते हैं। और 90,000 आवर्स मतलब 90,000 घंटे हम सिर्फ काम पे बिताते हैं, और 100 घंटे हम अगर हम देखें कि एक साल में तकरीबन एक एवरेज, अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखें तो हम सड़क पे कम्यूटिंग में निकाल देते हैं। तो हम इतना भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हमें जॉब कैसी चाहिए, सेटिस्फेक्शन होनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ज़्यादा सैलरी वाली जॉब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हम जॉब चेंज करके पछताते हैं, और कई बार हम जॉब नहीं चेंज कर रहे होते तो पछताते हैं, हमें लगता है शायद वहाँ ज़्यादा मिल जाएगा, और तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो राइट क्या है? ऐसे मैंने कई लोग देखे। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनका फ़ोन आया कि उनका बेटा हमेशा लाइफ में सोचता रहा कि मैं ये कर लूँगा इंजीनियरिंग, फिर MBA, और उसके बाद मेरी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, इतना सैलरी पैकेज होगा तो बस लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन उसने जब सब कुछ किया, IIM से MBA किया, सब कुछ किया अच्छे से, और करके जब बहुत डिज़ायर्ड जॉब उन्होंने ली, और उसके तकरीबन 1 साल के बाद वो सवाल करने लगे कि मैंने तो सोचा यहाँ बहुत खुशी मिलेगी, मतलब मेरी ज़िंदगी जैसे कहते हैं बस पूरी हो गई और एकम्प्लिश हो गए, जो ज़िंदगी की तमन्ना थी पूरी हो गई, लेकिन मैं तो बहुत नाखुश हूँ। तो ऐसा आपको भी लगता है कि हमें लगता है कि हम ये कर लेंगे तो बस बहुत खुश हो जाएंगे, ज़िंदगी सब अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय था, और वो एक सर्टन सैलरी पे था, और उसको किसी कंपनी ने 3x सैलरी दे दी। मतलब अगर 100 रुपये लेता था तो 300 सैलरी दे दी, और बहुत खुश, नशे में। और मैंने उससे पूछा कि क्या आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि कंपनी ने बोला बस आ जाओ, कुछ मत करना। मैंने कहा वाह क्या जॉब है, जाइए, ज़रूर जाइए। और लेकिन वो महीने 1.5 महीने के बाद मुझे कहीं मिले तो बहुत परेशान थे। क्यों? क्योंकि जब आपका एक जो आपका प्रोफाइल है उससे ज़्यादा आपको कुछ मिल गया, तो जहाँ आप जा रहे हो उस कंपनी की भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि आप ऐसे हो वैसे हो, और लोग आपको कोऑपरेट नहीं करते बिकॉज पुराने लोग हैं, उनको लगता है अरे हम ये कर रहे हैं, ये क्या करेगा, इसको इतनी सैलरी क्यों मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं नई जॉब्स में, पुरानी जॉब्स में। तो हमें क्या करना चाहिए? मेन मेरा मुद्दा है आज का कि जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और सैलरी हाइक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और मोर सैलरी अर्नड इज़ इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? तो एक मुझे हमेशा से लगता है कि हैप्पीनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हैप्पीनेस कहाँ है? जॉब सेटिस्फेक्शन में हैप्पीनेस है कि मोर सैलरी में हैप्पीनेस है? दोनों ही चाहिए, सैलरी भी चाहिए और जॉब सेटिस्फेक्शन भी चाहिए। पर हैप्पीनेस कैसे मिलेगा? सिर्फ पैसे से हैप्पीनेस नहीं मिलता है। मेरा एक बहुत फेवरेट किस्सा ज़िंदगी में जो हुआ, मतलब मैंने देखा, वो मेरे दिमाग में कहीं इम्प्रिंट कर गया कि एक मुंबई में बहुत बड़े बिल्डर थे, और उनका 3000 करोड़ बैंक में था, लेकिन फिर भी उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। मेरे हस्बैंड, उन्होंने ऐसा किया। बहुत अच्छे बिल्डर थे, बहुत अच्छा काम, लेकिन फिर भी सुसाइड कमिट कर लिया। तो सिर्फ अगर पैसा ही सब कुछ होता तो फिर तो हम सब बहुत खुश रहते। अमीर लोग तो हमेशा ही खुश रहते हैं, लेकिन अमीर लोग सबसे ज़्यादा परेशान दिखते हैं क्योंकि इतना कुछ है। एक लड़की है जिसने सुसाइड कमिट किया, उसने एक नोट छोड़ा कि ब्रेन इज़ माई एनिमी। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? हमारा ब्रेन। हाँ, कुछ स्ट्रेस भी होते हैं, कहीं ज़्यादा स्ट्रेस है, कहीं कम स्ट्रेस है। अब मैं आपको कुछ फार्मूलाज दूंगी टू डिसाइड कि क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो मेरे फार्मूलाज हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको स्ट्रेस अच्छा है कि स्ट्रेस
बुरा है, मीन्स इट्स अ गुड स्ट्रेस और इट्स अ बैड स्ट्रेस। अब आप कहेंगे ये कैसे डिसाइड करेंगे? यस, तो मैं आपको कुछ ऐसे फार्मूलाज बताने वाली हूँ जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो अगर आपकी कंपनी आपको लेट सैलरी देती है या सैलरी नहीं देती है, बहुत कंपनियां ऐसी हैं, बहुत मेरे पास आते हैं इंटरव्यू के लिए, कहते हैं जो 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। नेचुरली आपका घर कैसे चलेगा, आपकी बच्चों की फ़ीस कैसे जाएगी, किराया कैसे जाएगा, तो नेचुरली वो एक बहुत गंदा स्ट्रेस है, बिना बात का स्ट्रेस है, राइट। इसी तरह से अगर आपको इज़्ज़त मिलती ही नहीं कहीं पे, आप बहुत सिंसियरली ऑनेस्टली काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, पर आपको इज़्ज़त नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है कंपनी में, तो भी आप खुश नहीं रहेंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकता, राइट। लेकिन पॉजिटिव स्ट्रेस क्या है कि जहाँ पे आपको काम का प्रेशर है, आपको टारगेट मिला हुआ है, या आपको लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इतना बिजनेस करके देना है या इतना प्रोडक्शन करके देना है, वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस है, वो आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाएगा। तो उस स्ट्रेस से अगर आप भाग के सोचते हैं कि मैं कहीं और चला जाऊं और यहाँ जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आप गलत सोचते हैं। क्योंकि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं और आपको अच्छे से सिंसियर नहीं है, तो क्या होगा, तो आप अगली जगह भी वैसे होंगे, धीरे धीरे वहाँ भी ऐसे ही लगेगा। कहते हैं दूर के ढोल सुहावने। जब हम कुछ कहीं जहाँ नहीं हमें जा रहे होते या हमने नहीं देखा होता, हमें लगता है शायद वहाँ लड्डू हैं, तो लड्डू नहीं होते, हमें अपने आप पे वर्क करना होता है। तो अगर हम बहुत अच्छे से काम करते हैं और हमें एप्रिसिएशन भी मिलता है, हमें रिकग्निशन भी मिलता है, हमें एक पता है कि अगर मैं ये सीखता जाऊंगा तो आपका बहुत ग्रोथ भी होगा, ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको मौका देगी, तो वो बहुत अच्छा चांस होता है कि उसमें आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन भी हो रही है और आपको ऊपर जाने का मौका मिलेगा, जहाँ पे आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो अगर आप शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ छोड़ो वहाँ चलो, वहाँ बेटर है, 2000 4000 वहाँ मिल रहे हैं, तो वो एक मुझे नहीं लगता कि अल्टीमेटली आप खुश होंगे। आपको कंपनी को चूज़ करना है कि कौन सी कंपनी है जहाँ आपको स्कोप है ऊपर जाने का। तो अब मैं आपको कुछ और टिप्स देना चाहूँगी कि आप एक चार्ट बनाएं 1 on 10, 1 से 10 के बीच में, कि आपका नंबर 1 आपका अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, कितना हो रहा है, आपको वहाँ सिखाया जा रहा है, आपको वहाँ मौका मिल रहा है कि आप और सीखो। दिस इज़ 1। अगर आपका ये 5 से ऊपर है तो बहुत अच्छा है। सेकेंडली, आप एक ग्लास डोर पॉलिसी वो कंपनी की है कि सब छुप छुपा के होता है, कोई अंदर ही अंदर होता है, या कंपनी ओपनली आपसे बात करती है, मैनेजमेंट आपके साथ अवेलेबल है कि आप कभी भी जाके बात कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा पॉजिटिव आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो बहुत अच्छा होगा। तीसरा, आपका लाइफ का पर्पस क्या है? आपका लाइफ का पर्पस है कुछ सीख के आगे बढ़ना, कि आपका लाइफ का पर्पस है जो मैं हूँ, जैसा हूँ, हम तो ऐसे हैं भैया, बस हमारी सैलरी बढ़ती जाए, फिर तो भगवान ही भला। और इसके अलावा आपका करियर की डायरेक्शन क्या है? अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, ब्लॉग राइटिंग करना चाहते हैं, या आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, या आप कुछ भी इस तरह का अलग करना चाहते हैं, तो आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है। जॉब सेटिस्फेक्शन होगा तो सैलरी बढ़ी जाएगी। ये मेरा बहुत बिलीफ है कि अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, आगे ग्रो करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, कौन रोक सकता है आपको? कोई रोक सकता है? इसी तरह से आपको ये देखना है कि आप को वहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप आपके सबके साथ कैसे हैं, कि आपको एक दूसरे समझते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आपके टास्क क्या, आपको काम क्या दिया गया है, और लास्टली वहाँ का ओवरऑल कल्चर कैसा है? पॉजिटिव कल्चर है, बहुत ओपन कल्चर है, बहुत सिखाने की कोशिश की जाती है, ट्रेनिंग्स होती हैं, आपके सीनियर्स आपको बताते हैं, कमियां बताते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं, तो ये आपका क्राइटेरियाज हैं जिसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ऐसा सब कुछ है तो, क्योंकि ग्रोथ हो ही जाना है, तो आपको मेनली ये देखना है कि कैसी कंपनी में। हमारे यहाँ ऐसे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो बहुत लो लेवल से उन्होंने शुरू किया और आज वो बहुत हाई लेवल पे है। क्यों? क्योंकि वो सीखते गए। इसमें कंपनी का नहीं, कंपनी का सिर्फ ये था कि कंपनी हैड ओपन माइंड, सिखाने की कोशिश की, ऑलवेज वांटेड टू गिव चांस देना है जो सीखना चाहते हैं, तो वो सीखते गए और आगे बढ़ते गए। तो आप उनमें से हैं या आप भागने वालों में से हैं? आपने एक
99 क्लब वाली स्टोरी सुनिए। 99 का गेड़ बोला करते थे जब हम छोटे थे कि उसके गधी गेड़ में आदमी पड़ा रहता है। तो हमारी माइंड, जैसे कहा, माइंड इज़ माई एनिमी, ब्रेन इज़ माई एनिमी, राइट। तो अगर हम सारा टाइम सिर्फ इसमें पड़े रहते हैं, कहाँ कितना और मिल सकता है, कहाँ ये कट रहा है, कहाँ ये मिल रहा है, अगर सिर्फ इस चक्कर में पड़ेंगे तो हमारे पास टाइम का, हमारे पास माइंड का है कि हम कुछ सीखने के चक्कर में पड़े, फिर तो हम सिर्फ इसी चक्कर में रहेंगे। फिर ग्रो कैसे कर सकते हो? आप टेम्परेरी ग्रो कर सकते हो सकता है कोई और कंपनी आपको थोड़ा और ज़्यादा दे दे, कुछ कर ले, लेकिन अंदर से ग्रोथ नहीं होगा। तो हमें अंदर से ग्रोथ करना है और उस चीज़ में करना है जो आपकी अपनी हो। मैं 99 वाली स्टोरी सुना दो, आपने सुनी होगी, पर फिर भी मैं रिपीट करूँगी कि एक महाराज राजा थे और वो अपने मिनिस्टर के साथ जा रहे थे। तो वहाँ दूर देखा एक किसान ना बहुत अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है, बड़ा प्यार से हंस के खेल के। तो वो कहता है, मिनिस्टर को बोलता है कि ये क्या, मेरे पास तो इतना कुछ है पर फिर भी हम इतना खुश नहीं रहते जितना ये खुश है, ये कैसे हो गया? मतलब ये इसके पास तो बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, फिर भी खुश है। कहता महाराज आप 99 क्लब ज्वाइन कराते हैं, फिर देखिए आप। तो वो कहता वो क्या है? कहता देखिए आप। तो वो 99 कॉइन्स, गोल्ड के कॉइन्स उसके दरवाजे पे फेंक देता है। बस फिर क्या था, जब वो काउंट करता है देखता रहता है कैसे 99 है, नहीं हो नहीं सकता, 100 ही होंगे। 2 3 4 बार काउंट करता है, वाइफ को बोलता है, बेटे को बोलता है कि काउंट कीजिए। हर बार देखता है कि वो 99 ही निकलते हैं। अल्टीमेटली उसको लगता है अरे 100 तो कर ले। 100 के चक्कर में वो ऐसा पड़ता है, 100 कभी होते ही नहीं। इतने में वाइफ 2 कॉइन खर्च देती है कि इतना कुछ है भगवान ने दिया तो क्यों नहीं। तो वो खर्चते तो और लड़ाई शुरू हो जाती है, बेटा खर्चते तो और लड़ाई शुरू हो जाती है, वो 100 कभी भी नहीं हो पाते। तो वो कहते हैं जी ये 99 क्लब है, तो हम सब उसमें पड़े रहते हैं कि शायद ये हो जाएगा तो शायद ऐसा हो जाएगा, शायद ये हो जाएगा तो शायद ऐसा हो जाएगा। इट्स नॉट। अंदर से ग्रोथ होगी तो सब हो जाएगा। तो हमें अंदर से सीखना है। जैसे कहते हैं मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, इसी तरह बंदर, ओनली बंदर ही चढ़ सकता है। इसी तरह से अगर आप अपनी जॉब जो आप कर सकते हैं, जो आपको करनी है, जिसका आपका दिल है, वो अगर अच्छे से करते जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगा और सैलरी भी आपको अच्छी मिलेगी। ये मेरा विश्वास है। एक मैं और आपको तरीका बता रही हूँ कि हमारी कुछ बेस लाइन्स होती हैं लाइफ की, मतलब जिससे हमारी बेसिक फितरत होती है। जैसे किसी को फैमिली लाइफ बहुत पसंद है, किसी को पैसा बहुत पसंद है, किसी को ईगो है कि मेरे को सारे सलाम करें, किसी को एम्बिशंस पसंद है, किसी को पीस पसंद है कि मुझे शांति चाहिए बाबा और कुछ नहीं, किसी को देना बहुत पसंद होता है, किसी को ट्रैवल करना पसंद होता है। तो आप अपनी आप को जाने पहचाने कि आप किस कैटेगरी में हैं, आपकी बेस लाइन क्या है, और फिर उस बेस लाइन के हिसाब से आप अपनी जॉब को बहुत सिंसियरली करें। ऐसी कंपनी में करें जहाँ पे आपकी वो बेस लाइन पूरी होती है। जैसे एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि मेरे क्लाइंट थे, तो उनको दुबई में बहुत अच्छी जॉब मिली। उनको लगा कि बस मज़ा आ गया और वो इंडिया छोड़ के चले गए। फैमिली उनकी इंडिया में थी, लेकिन वो 2 महीने में बहुत परेशान हो गए। अल्टीमेटली वो जॉब छोड़ के वापस आ गए। तो कारण क्या था कि उनकी जो बेस लाइन्स थी, उनकी बेस लाइन में पैसा भी था कि उनको पैसा बहुत कमाना है, लेकिन उनकी दूसरी बेस लाइन थी फैमिली। तो फैमिली को इतना मिस कर रहे थे कि वो वहाँ खुश नहीं रह पाए। तो एक एज अ लाइफ कोच हम एक टेस्ट करते हैं जिससे हमें बेस लाइन्स पता चलती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हमें पता है कि क्या हमें मिल जाए तो हम बहुत खुश रहेंगे पहले, तो फिर हम उसके बेसिस पे करते जाएं तो हमें जो भी हम करेंगे लाइफ में, नॉट ओनली जॉब, अदरवाइज ऑल्सो हम उसमें बहुत खुश रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश आप बहुत शाइन करो, जॉब भी अच्छे से करो, पैसा भी बहुत कमाओ और खुश भी बहुत रहो। थैंक यू। योर लाइफ कोच रितु सिंगर।